ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में फव्वारा लगा रहे हैं तो घर में फव्वारा आपको कहाँ लगाना चाहिए, सबसे उपयुक्त दिशा कहाँ होता है। देखिए, फेंग सुई, पहले फेंग मतलब यानी वायु और सुई यानी जल, अर्थात फेंग सुई शास्त्र जल और वायु पर आधारित है। अन्य देशों में भी यह बेहद लोकप्रिय है। भारत में भी फेंग सुई का चलन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसके जो टिप्स होते हैं बड़े आसान होते हैं, और ये टिप्स इतने सरल होते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो आप भी फेंग शुई के आसान टिप अपना सकते हैं। जैसे फवारा है, फवारा आपको कहाँ रखना चाहिए। घर का पूर्वोत्तर कोण में तालाब या फवारा शुरू होता है, पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच में, मतलब समझ लीजिए ईशान कोण आप समझ लीजिए। फेंग शुई के अनुसार इसके पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। अभी हम कुछ और भी फेंग शुई के टिप्स दे देते हैं। सिर्फ फवारा कहेंगे तो बोलेंगे यार सिर्फ फवारा देख के वीडियो खत्म कर दिया। देखिए, तो घर में खुशहाली के लिए इसके लिए 3 हरे पौधे मिट्टी के बर्तन में घर के अंदर पूर्व दिशा में रखने चाहिए। ध्यान रहे कि फेंग शुई में बोनसाई और कैक्टस को हानिकारक माना जाता है, ये दो चीज मत रखिएगा। दूसरा, फेंग शुई के अनुसार घर के बाहर काला कछुआ, लाल पक्षी, सफेद बाग्या, हरा ड्रैगन हो तो घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। काला कछुआ उत्तर दिशा का, लाल पक्षी दक्षिण दिशा का, सफेद बाघ पश्चिम दिशा का तथा हरा ड्रैगन पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है विंड चाइम, जो हवा से हिलता है तो घंटी की आवाज आती है। आज भारतीय बाजार में उपलब्ध है। हवा चलने से जब ये टकराती है तो बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। फिर है लव बर्ड्स, मैंडारिन डक। तो ये सब जो पक्षी हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं। इनकी छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में रखिए, इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। फिर घर में झरने, नदी, ये सब के चित्र उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। घर में हिंसक तस्वीर कभी नहीं लगाइए, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। यदि आपके ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल है तो धातु की सुंदर मूर्तियां रखना अच्छा होता है, आप वो सब लगाइए। फिर घर की नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भरकर रख दीजिए, पूर्व दिशा में। और हर 24 घंटे के बाद आप नमक बदलते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर फेंग शुई के अनुसार किस्मिक ब्रेथ या लाइफ फोर्स एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, हर घर में मुख्य द्वार में प्रवेश करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के आगे या आसपास कोई सामान नहीं होना चाहिए। फिर ड्रैगन का जहाँ तक सवाल है, तो घर की रक्षा ड्रैगन करता है, इसलिए घर में ड्रैगन की मूर्ति अच्छी तरह रखना चाहिए। आपको नुकसान कुछ नहीं होना इससे। फिर जो छोटे छोटे बांस जो आते हैं, तो फेंगशुई में बांस के पौधे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इनसे परिवार के सदस्यों को पूर्ण और अच्छी सेहत मिलती है। घर की बैठक में जहाँ घर के सारे सदस्य आमतौर पर एकत्रित होते हैं, वहाँ बांस का पौधा लगाना चाहिए। और पौधे की जो बैठक है, पौधे को बैठक के पूर्वी कोने में रखना चाहिए। फवारा का मैं वापस बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के पूर्वोत्तर कोण में तालाब या फवारा शुभ होता है। फेंग शुई के अनुसार इसके पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।